क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? A very good evening to all of you. मधु सिंह जी, थैंक यू। आप मुझे सुन सकते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। हम YouTube में भी लाइव हैं एंड कम हम यहाँ पे Zoom मीटिंग में भी लाइव हैं। एंड हमारी जो लाइव मीटिंग हो रही है ये हमारी Zoom में भी रिकॉर्ड हो जाएगी एंड कम हमारे जितने भी दर्शक आए हुए हैं वो इस मीटिंग को बाद में जाकर के औरों तक भी पहुंचा सकते हैं। एंड हमारा ये राजयोग सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप जो है एक चैनल है हमारा जो कि ब्रह्मा कुमारी दार्जिलिंग के द्वारा चलाया जा रहा है एंड ये सेवाएं ब्रह्मा कुमारी दार्जिलिंग के द्वारा करी जा रही हैं। आप सबको बहुत बहुत स्वागत उसमें। एंड आपको बीच में बताया जाएगा कि आपको भविष्य में आने वाले जो भी जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम्स होंगे हर संडे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो उसके बारे में भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द ही एक ग्रुप में भेज दिया जाएगा ताकि आप उनसे हमसे जुड़े रहें। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं सूरत से सिस्टर हमारी और सिस्टर बी के गुंजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ में। थैंक यू। एंड सिस्टर बी के गुंजा, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ आप पिछले 18 साल से ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ी हुई हैं। हाँ एंड आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं देती आ रही हैं पिछले 18 वर्षों से। एंड आप बहुत ही अनुभवी हैं इस मार्ग में। आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सेवाएं करी हैं जैसे कि मुझे पता चला है। एंड आप साथ ही साथ सेंटर पे भी सेवाएं और कॉर्पोरेट सेक्टर की भी सेवाएं करती आई हैं एंड ऑनलाइन सेवा भी कर चुकी हैं, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है ऑनलाइन सेवा। और मैं आपका प्यारा भाई ब्रह्मा कुमार परमप्रीत, मैं दार्जिलिंग से हूँ। आप सब जानते हैं दार्जिलिंग बहुत ही सुंदर जगह है और जैसे माउंट आबू वैसे दार्जिलिंग भी हमारा पहाड़ी जगह है। क्या आप मुझे देख सकते हैं? क्या मेरा वीडियो क्लियर है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा जो शीर्षक है एंड लिविंग विद हर्ट और होप, कि हमें क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे साथ में हर्ट्स हमेशा रहें, कि हम किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और एक अपने अंदर सुंदर इच्छा रखें कि हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है चाहे कुछ भी हो जाए हमारे आसपास। तो इसी चीज पे आज हम चर्चा करेंगे सिस्टर और मैं मिलकर के। यहाँ पर आध्यात्म में जो छिपे हुए रहस्य हैं जो कि हमें ब्रह्मा कुमारी में सिखाए जाते हैं कि कैसे हम हर्ट्स को ओवरकम करें और हर्ट्स रखने से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों। उन चीज के ऊपर भी चर्चा की जाएगी और फिर हम समझेंगे कि क्या हमारे पास में युक्तियां हैं, तरीके हैं जिनके द्वारा हम इन चीजों को जो हमारे अंदर फीलिंग्स रह जाती हैं हर्ट की, उनको हम कैसे हटाएं। तो शुरुआत करते हैं। परमपिता परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, भगवान कहें, हम कहते हैं उनको प्यारे मीठे बाबा, बाबा मतलब परमपिता, उनको याद करते हुए इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले सिस्टर के पास जाना चाहूंगा। सिस्टर गुंजा, आप क्या कहते हैं कि हर्ट होना क्या ये नॉर्मल है? क्योंकि कलयुग में तो कहते हैं कि बस हाँ हर्ट तो होना ही था, उसने कहा ही ऐसे, उसने ऐसी सिचुएशन ही लेके आई कि मुझे वो फीलिंग आनी ही थी, कोई रोक ही नहीं सकता था वो फीलिंग को। कोई नॉर्मल इंसान भी होता ना तो उसको भी यही फील होता। आज ये चीज हम बहुत सुनते आ रहे हैं, तो क्या ये चीज नॉर्मल है कि इसको हमने नॉर्मल मान लिया है सिस्टर? हर्ट होना नॉर्मल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि दुनिया में कहावत है, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। तो हम दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होता, फिर हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि उन्होंने हमारी बात को नहीं समझी या नहीं मानी या उतना रिस्पेक्ट नहीं दी, तो हमें अंदर से हर्ट होना शुरू होता है। कहीं ना कहीं हम खुद से ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं
अब ऐसा धीरे धीरे कुछ सिचुएशंस आ जाती है कि कई बार हमारा ट्रस्ट उनके ऊपर से उठने लगता है। उन्होंने ऐसे कुछ एक्टिविटी कर दिया कि हमारा ट्रस्ट टूट गया, बट उनका वो संस्कार था कि ट्रस्ट तोड़ना, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बात आ गई कि जो सिचुएशन क्रिएट हो गया और हमारा ट्रस्ट टूट गया। लेकिन जब पास्ट में चीज एक्सपीरियंस हो जाती है तो उस एक्सपीरियंस को लेकर के हम आगे तक चलते हैं, प्रेजेंट में भी जीते हैं और फ्यूचर के लिए भी वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। तो ट्रस्ट का करना ये मेरा संस्कार था, मुझे विश्वास करना चाहिए सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, बट ड्यू टू सम एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, तो मैंने धीरे धीरे अपने संस्कार को क्या कर कम कर दिया। अब कोई मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे फील हो रहा है, मेरे थॉट्स कैसे क्रिएट होते जा रहे हैं, है ना? राइट। हो जाता है कि एक्सपेक्टेशंस रखना, दूसरों को लगता है कि ये तो नॉर्मल है, हम इतनी चीज भी एक्सपेक्ट नहीं रख सकते क्या किसी के साथ, हम इतना उनके लिए करते हैं, इतनी सी भी हमारी अंदर से ये नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ा कुछ एक्सपेक्ट करें। एग्जैक्टली वही बात आती है ना, इतना हम करते हैं उनके लिए जी। और यही मेरे ख्याल से अध्यात्म हमें सिखाता है कि हम जब ये सोच लेते हैं कि हमने किया है या मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, तो वहां पर हमें बोलते हैं ना, जैसे बिजनेस में कुछ ना कुछ रिटर्न तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो करिए, तो वो चीज प्रॉब्लम खड़ी कर देती है मेरे ख्याल से। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? कहने का भाव ये है कि एक्सपेक्टेशन जो हमारी है ना, हाँ जी, एक अपोजिट नेचर कह सकते हैं, ये हमारा अपोजिट नेचर है एक्सपेक्टेशंस। आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो एक्सेप्टेंस है। एक्सपीरियंस, एक्सेप्टेंस, ओके। एक्सपेक्टेशन की जगह हम एक्सेप्टेंस को अगर स्वीकार करें, मतलब जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि पास्ट में जो कुछ हुआ मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। राइट। और प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, वो सोच सोचकर अपने प्रेजेंट के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, और वही एनर्जी हमारा फ्लो होता है फ्यूचर के लिए भी। हाँ जी। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रहना नॉर्मल है? ये हमारा नॉर्मल नेचर नहीं है। हाँ, हम एक्सेप्ट जो चीज कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को बहुत हेल्प की और एक मोमेंट ऐसा आया कि मुझे सामने वाले व्यक्ति की हेल्प की जरूरत थी, मैंने रखा, बट उसने ड्यू टू मोमेंट उसने मुझे हेल्प नहीं की, तो मुझे बहुत सैड फील हुआ, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, मैं बहुत हर्ट हुई, एंड फिर अंदर से मैं ये फील करने लगी, रिग्रेट करने लगी कि क्यों मैंने इनकी कभी हेल्प की अपनी जिंदगी में, ऐसा काम ही क्यों किया मैंने, मुझे करना ही था, राइट, है ना? तो इसमें क्या हो जाता है, नॉर्मली हर जगह होता है, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे स्टूडेंट के साथ हो, चाहे कॉर्पोरेट लेवल में हो, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने जिंदगी भर इनके लिए हर काम किया और ऐसा समय आया कि इन्होंने मुझे मदद नहीं की। ठीक है, उनका संस्कार था, उन्होंने मदद नहीं की, वो उनका कार्मिक काम था, बट मेरा संस्कार था हेल्प करने का नेचर। ओके। मेरा संस्कार था एक्सेप्टेंस। राइट। मैंने क्या किया, उनको कॉपी किया। राइट। मैंने क्या कहा, उसने मुझे हेल्प नहीं किया ना, अब इस पर मैं भी उसे हेल्प नहीं करूंगी। एग्जैक्टली। ये एक व्यक्ति के साथ हुआ, राइट? अब सेकंड वापस ही रिपीट हुआ कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में, तो फिर से मैं डिसअपॉइंट हुई, फिर से मैं हर्ट हुई, तो फिर से मैंने अपने आप को डायरेक्शन दिया कि मैं वापस इस व्यक्ति को हेल्प नहीं करूंगी। ओके। इसको भी हेल्प नहीं किया, मैंने इसको भी हेल्प नहीं किया। अब ऐसे 2-4 बार मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस हो गया, तो अभी मेरा संस्कार क्या हो गया, जो मेरा संस्कार था एक्सेप्टेंस का, वो कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ दिए। exactly. और दूसरे के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे जो है जैसे है, वो उन्होंने जैसे किया वैसे मैं भी करूं, टिट फॉर टैट, आजकल ये नेचर चल रहा है। राइट। जो जैसे करता है उसके साथ वैसे करो। एग्जैक्टली।
तो इसमें क्या हो जाता है, हम खुद तो हर्ट होते ही होते हैं, सामने वालों को भी हर्ट करते हैं। राइट। तो उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, उससे जो हमारा वायुमंडल में वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा है, हाँ वो जी। मेंटल स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है और हमारे फिजिकल स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली। तो हर्ट होना नॉर्मल नहीं है। ओके, वंडरफुली सेड सिस्टर। एंड जी इसी चीज में मैं भी कुछ जोड़ना चाह रहा था कि हम इस धरती पर आए हैं नाटक करने के लिए, हाँ और इस नाटक में जब तक उसको सबके सब एक्टर्स आपस में मिल करके, मुरली का टाइम हो गया। आपस में मिल करके हर कोई एक्टर जब तक एक दूसरे को सहयोग ना करे तो ये एक्टिंग पूरी हो ही नहीं सकती है। राइट। राइट। एंड हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर हम समझ लें, जो कि आई थिंक कई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इसका वर्णन किया हुआ है कि हम यहाँ पर लेने के लिए नहीं, हम यहाँ पे देने के लिए आए हैं। और कहीं कहीं मैंने सुना था, मेरे कुछ पुराने दोस्त भी थे जो कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड थे, वो कहते थे कि गिव टिल इट हर्ट्स, कि इतना दो कि आपको अंदर से पीड़ा होनी शुरू हो जाए। तो मैं तो ये कहूंगा, हमें सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी इसमें कि वो हर्ट फैक्टर हटा दें, कि गिव एंड गिव एंड गिव। एंड मेरे ख्याल से जितनी खुशी होती है हमें जी किसी को देने में, उतनी खुशी लेने में नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद में खत्म हो जाती है वो फीलिंग। लेकिन जो दिया हुआ होता है उसमें डबल अर्निंग होती है हमारी। एंड हम जितना औरों के लिए करते हैं, लेकिन वहां से अगर वापस नहीं आता है, दैट मीन्स मेरी क्षमता है देने की, तो मैं तो एक दाता बन गया, और मेरी जो पोजीशन है वो कहीं थोड़ी सी क्लोज परमात्मा के साथ में होगी, क्योंकि परमात्मा तो दाता है, देने वाला है। तो अगर मैं अपने आप को देखूं, कोई अगर मुझे वापस देता नहीं है और सिर्फ मैं ही देता रहता हूं और वो उस इंसान से वापस नहीं आता, तो मुझे तो ये समझना चाहिए परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता दी है कि मैं देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, चाहे वहां से देने वाला जो है वो नहीं दे पा रहा है, लेने वाला नहीं दे पा रहा, और लेकिन देने वाला देते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये फीलिंग्स में एक और चीज आती है कि जैसे कि घर बार में अगर हम होते हैं, और देखा जाता है स्पेशली माताएं जो होती हैं वो इतना करती हैं, उनको घर भी देखना पड़ता है, ऑफिस भी देखना पड़ता है, किसी किसी को तो आजकल तो मॉडर्न फैमिली बन चुकी है, तो ऑफिस भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं, कोई अगर टीचर्स हैं तो पढ़ा रही भी हैं, करेक्शंस भी कर रही हैं अपने पेपर्स का, एंड फिर घर का काम भी कर रहे हैं, एंड मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं। और फिर देखते हैं कि अच्छा, बाकी सब लोग तो लेने वाले हो गए, है ना, फैमिली की तरफ से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, एक गिलास का पानी भी नहीं उठा के देते हैं मुझे, या मुझे पूछते भी नहीं है कि पूरी बॉडी दर्द हो रही है जितना काम करके, लेकिन कोई दबाने वाला भी नहीं है, मसाज करने वाला भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, इसमें अगर हम ये सोचें कि मेरे अंदर परमात्मा ने इतनी क्षमता दी है, कि मेरे अंदर ताकत दी है, जैसे एक राजा होता है वो पूरी प्रजा का ख्याल करता है, राजा प्रजा से अपना ख्याल नहीं रखवाता है, लेकिन राजा प्रजा का ख्याल करता है। तो मुझे राज्य करने के लिए मुझे इतनी क्षमता दी है, परमात्मा ने इतनी क्वालिटीज दी हैं कि मैं वो क्वालिटीज, परमात्मा की दी हुई क्वालिटीज में यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड स्पेशली अगर माता है तो मैं यूज कर रही हूँ, और मैं एक ऐसी ताकतवर शक्तिशाली आत्मा हूँ कि मेरी कैपेसिटी परमात्मा ने बढ़ा के रखी हुई है। और जो अनुभवी इंसान होते हैं उन्हीं के ऊपर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको एक्सपीरियंस कम होता है उनके पास में कम होती हैं, और जिसके पास में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट मीन्स भगवान ने मेरे अंदर कुछ देखा है, कुछ शक्तियां देखी हैं, कुछ मेरे अंदर ताकत देखी है, कुछ गुण देखे हैं, जिनके द्वारा कि मैं औरों को हेल्प कर सकूं। और हम आए हैं दुआएं कमाने, और दुआएं कमाने का एक ही तरीका है, अगर हमने रिटर्न में कुछ मांग लिया और उधर से नहीं मिला, और अगर हम हर्ट हो गए, तो दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि मैं दुआ कमाने के लायक नहीं हूं। सो आई बिलीव हम यहाँ पर अगर दुआ कमाने के लिए आए हैं, एंड काफी सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जितनी आप दुआएं कमाओगे उतनी आपकी बीमारियां कम होंगी। एंड आध्यात्म में भी हम कहते हैं कि जितनी दुआएं होती हैं उतनी बीमारियां कम होती हैं। एंड स्पेशली जैसे आपने टच भी किया था सिस्टर, कि मानसिक और शारीरिक, तो अगर हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगर हम हर्ट हो जाते हैं हर छोटी छोटी बातों में, हमने इतना किया लेकिन हमें कुछ मिला नहीं रिटर्न में, तो कहीं ना कहीं हमारा
सोलर प्लेक्सस जो हमारा जो चक्र है, जो हमारा मेन चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, उसके डिस्टर्ब हो अंदर जाते हैं। डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी प्योरिटी थोड़ी सी इम्प्योर हो जाती है। जी, उसको कहते हैं डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट। और वो डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट से ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी पेट की बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। एंड जो इंसान, मैं सीधा कहना चाहूंगा, आज हमारा ये नेशनल इंटरनेशनल हमारा एक स्टेडियम कहें या हमारा एक इंटरनेशनल तरीके से हम लोगों से बात कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, माध्यम कहें कि हम जितना डिससैटिस्फाइड होते हैं उतना हमारा मोटापा बढ़ता है। और एक ये बहुत बड़ा राज है, अगर आप सैटिस्फाइड रहेंगे लाइफ में हर चीज से, अगर आप दाता बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा एंड ऑटोमेटिकली आपके सारे पेट की जो क्रियाएं हैं, जो पाचन क्रियाएं हैं, चाहे पैनक्रियास से लेकर के देख लीजिए, चाहे लिवर से लेकर के देख लीजिए, सारी चीजें नॉर्मल काम करनी शुरू करेंगी। एंड आज हमें परमात्मा ने सिखाया ही आज के हमारे महावाक्यों में कि संतुष्ट सदा संतुष्ट। सो सदा संतुष्ट रहने का तरीका यह है कि देते चलो, लेकिन इच्छा मत करो कुछ वापस लेने की। सिस्टर क्या कहते हैं आप उसके बारे में? देते जाओ और परमात्मा यही कहते, इच्छा मात्रम अविद्या। ब्यूटीफुल। इच्छा क्या है, अगर हम उसके बारे में पढ़ने जाते हैं ना, तो खुद ब खुद इच्छा भी आने लगता है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हम डिमांडिंग पर्सन बन जाते हैं। राइट। तो हमें डिमांड करने से बेहतर है कि हमें ये सोचना है कि आज समाज में, आज हमारे देश में ज्यादा करके लोग किस चीज को मतलब डिमांड कर रहे हैं। जैसे देखो, हर एक के पास रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ चीजें तो है, व्यक्ति अच्छे है, स्थान अच्छा है, वस्तु अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, देन ऑल्सो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी। राइट। बिकॉज कारण क्या है? कारण यही है कि इच्छा रखते कि और हो जाए, जितना है उसमें खुश नहीं है, हाँ जी। और ज्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादा करना ये गलत बात नहीं है, लेकिन जो इंटेंशन हमारा होता है, पीछे का इंटेंशन, वो कितना प्योर है और वो Exactly. पॉजिटिव है। अगर वो इम्प्योर है, अगर वो नेगेटिव है, अगर हम किसी को चीट कर रहे हैं, अगर हम फ्रॉड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको क्या दे रहे हैं? वो बदले में हमें क्या देगा? है ना? नेचर का यही सिस्टम है कि आप जो दोगे आपको वही मिलेगा। हाँ जी। हम इस सिस्टम को टेक्निकली हैंडल नहीं कर पाते, हम बहुत इमोशनली हो जाते हैं, और जब इमोशनल हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से हम घिर गए हैं, अब उसमें से कैसे बाहर निकले, है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा फर्स्ट लेसन है आत्मा का, इसमें बहुत ब्यूटीफुल जर्नी आत्मा के बारे में बताया जाता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी हमारे लाइफ में बातें हैं, पास्ट में बहुत सालों से चल रही है, लंबी बातें, और 10 साल पहले, 15 साल पहले मेरे मन में आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग थी, बट ड्यू टू ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ टाइमिंग जो पास हो रहा है, उसमें वो व्यक्ति चेंज तो हो सकता है ना, हाँ जी। बट हमें उसे उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम अपने मन में बिठा के रखे हैं कि ये है ऐसा और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और वो सामने वाला कितना भी कोशिश करे, अपने आप को प्रूफ करे, अपने आप को बताए, अपने आप को सब कुछ करे, देन ऑल्सो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब उतनी लंबी बातों को हम अब तक पकड़ के रखे हैं, तो हाँ जब जी। शरीर छूटेगा तो ये बातें भी तो साथ में जाएंगी, और जब ये बिल्कुल। बातें साथ में जाएंगी तो नेक्स्ट बर्थ में क्या है, वो बच्चा भी एक बिलीफ सिस्टम के साथ ही चलेगा। राइट। बच्चा भी कैसा चलेगा कि उसका संस्कार पास्ट का ऐसे ही था, हाँ जी। न कहीं इमर्ज होता है। और ये जो सिचुएशन, ये जो बात चल रही है, ये सिर्फ हम आज के हिसाब से नहीं सोचे कि चलो कोई बात हो गई, हम हर्ट हो गए तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हमने उसको इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है अगली बार के लिए फिर से ठीक हो जाएगा, फिर से हम नॉर्मल हो जाएंगे। ये सिलसिला कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, और हम उसको बैठ कर ठीक नहीं कर रहे हैं। जब हम उसको ठीक नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारी का रूप दे रहे हैं उसको। एग्जैक्टली। और फिर वो हमें,
जैसे हम शुरू शुरू में कहते थे टेंशन तो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, फिर टेंशन से शिफ्ट होकर के हमने कहा स्ट्रेस नॉर्मल है, फिर स्ट्रेस से थोड़ा हम टैकल होने लगे तो फिर हमने कहा स्ट्रेस भी नॉर्मल है। अब हम कहाँ आ गए? डिप्रेशन में। आज 5 में से 4 व्यक्ति को डिप्रेशन वाला मिलेगा ही मिलेगा। तो हम हर चीज को मतलब चलो ना देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। तो Exactly. करते हैं, हाँ उसको जी, नहीं करते। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं अपने आप से भी डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, परेशान है, और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। कारण ही यही है कि हमने अंदर से होप जो क्रिएट होनी चाहिए वो नहीं होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाता है ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे चलो, ये सब काम करो। हाँ जी, बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता है कि ऐसे सोचो। एग्जैक्टली। अगर ऐसे सोचेंगे तो ऐसे आपका भविष्य बनेगा। हम पॉजिटिव को बचपन से नहीं सिखाते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे लोगों को देख रहा है, वो एब्सॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर को, जैसे एग्जैक्टली। जैसे वो बनता जाता है। तो वो हाँ देख, जी, अच्छा पापा तो हर बात में डांट लगाते हैं मम्मी को, तो ये नॉर्मल है, तो हर्ट होना क्या हो गया? वो नॉर्मल हो गया। इजी हो गया उस हाँ सिचुएशन जी, में। हाँ जी, एग्जैक्टली। सो आपने बहुत ब्यूटिफुली कहा है कि ये जैसे रिलेशनशिप्स के बारे में भी कहा आपने कि हाँ, पापा ने डांट मारी तो ऑब्वियसली हर्ट होना नॉर्मल है ना। आजकल हम देखते हैं कि टीवी पे भी दिखाया जाता है कि हाँ, इसने मुझे दुख दिया या इसने मुझे पीड़ा दी, एंड वहां से भी कुछ बहुत सारे डायलॉग्स हम सीख लेते हैं टेलीविजन में से कि हाँ, जो हमारा रिलेशनशिप है वो गिव एंड टेक है। इंस्टेड ऑफ गिव 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 की जगह हमारा गिव एंड टेक है। और जब हमारे पास में कुछ रिटर्न में आता नहीं है तो हमें हर्ट होना तो स्वाभाविक है ही है। एंड मुझे क्या फीलिंग आती है कि हमारे अपने, मेरे खुद के अपने जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, विद रिलेशनशिप्स हो चाहे फाइनेंसेस हो, मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी है कि हर्ट को हम कह सकते हैं हैविंग योर राइट्स टेकन, HURT। तो हैविंग योर राइट्स टेकन मतलब किसी और ने हमारी खुशी का राइट छीन लिया हमसे। तो किसी ने हमारे प्रेम का, आनंद का राइट छीन लिया है। तो इसका मतलब हमारे अंदर वो था, ऑटोमेटिकली ओरिजिनली था हमारे अंदर, क्योंकि एक बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। बच्चा जो होता है वो स्माइल देता ही रहता है, देता ही रहता है, चाहे उसके पास में धन ना हो, संपत्ति ना हो, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है और स्माइल करता रहता है, खेलता रहता है। उसको किसी को मुस्कान देने में उसको कोई प्राइस नहीं लगती है। आजकल तो मुस्कान देने के लिए भी प्राइस लगती है। अगर आप देखें तो फोटो खींचते समय अगर बहुत बड़े कोई एक्टर्स होते हैं तो उससे भी, उसका फोटो बेचने के लिए भी उसमें उसके प्राइस लगी होती है कि उसने स्माइल की, उसने कौन सा पोज दिया। तो इंसान आज देने की जगह लेने में आ गया है, और वहीं पर उसका राइट खत्म हो जाता है, बिकॉज उसने सारी अपनी डिपेंडेंसी औरों के ऊपर डाल दी है कि जब तक मुझे वापस वहां से कुछ नहीं मिलेगा तब तक मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इंसान अपनी वैल्यू को रिटर्न में जो मिलता है उसके ऊपर बहुत बेस कर रहा है कि हाँ, अगर मुझे मुझे कुछ रिटर्न में आया दैट मीन्स मेरी वैल्यू है सोसाइटी में। अगर मुझे रिटर्न में कुछ आया दैट मीन्स मेरी वैल्यू है फैमिली में। मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या मिला, मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट क्या मिला, मुझे बर्थडे गिफ्ट क्या मिला, मुझे लोगों ने पूछा कि नहीं पूछा, ये डिसीजन लेने से पहले मेरे से सलाह ली कि नहीं ली। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो आती हैं बॉडी कॉन्शियसनेस से, मतलब कि उसको कहते हैं सिंपली कि मैं बड़ा हूं तो मेरे पास पहले आना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था। अगर नहीं पूछा दैट मीन्स आई एम सपोज टू बी हर्ट। तो हम जहां ये समझते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस में कि हर आत्मा के अंदर वो विजडम है कि वो डिसीजंस अपने बना सकते हैं। और हाँ, अगर मेरे से कोई पूछता नहीं है तो ये तो खुशी की बात है ना कि हाँ, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो आगे कर सकता है कुछ। हाँ, कुछ गलती होगी तो ऑब्वियसली मेरे पास में आएगा। लेकिन जब हम अपनी रिस्पेक्ट को अटैच कर देते हैं कहीं ना कहीं कि मेरे से पूछा जाए या मेरे से सलाह ली जाए, मैं बड़ा हूँ फैमिली का, तो ही मतलब है कि मेरी वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर हम औरों के रिएक्शंस पे रख देते हैं तो हम अपने राइट्स जो होते हैं वो किसी और को दे देते हैं।
एंड आई बिलीव कि जब तक हमें, अगर सपोज मेरी अगर एक्सपेक्टेशन और मेरी कोई फुलफिल नहीं करता एक्सपेक्टेशन, और मुझे अगर सपोज हर्ट होती है फीलिंग, तो आई वुड से कि हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो मैं अंदर से स्ट्रांग भी हो रहा हूँ एक तरीके से। जैसे कि अगर आप देखें, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर आप सीमेंट डालते हैं, ईटा डालते हैं, उसके अंदर गिट्टी डालते हैं और उसके अंदर बालू डालते हैं, फिर आप उसको ढलाई कर देते हैं, फिर वेट करते हैं कि उसको सेट होने में टाइम लगता है। उसी तरीके से हमारे जीवन में रेत के जैसे एक्सपीरियंसेस हैं, हाथ में कोई चीज आती है, छूट जाती है। हमारे जीवन में कोई पत्थर भी मारते हैं, गिट्टी भी मारते हैं हमारे ऊपर, बुरे चीजें बोलते हैं हमारे ऊपर, वो भी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास में। और फिर कोई हमें सीमेंट के जैसे चुन देते हैं कि ये है, इंसान है ही ऐसा, ये कुछ करने लायक है नहीं, मतलब कि बोलते हैं ना, हमारे एक वो तस्वीर बना देते हैं वो लोग। तो उस सीमेंट के जैसे उन्होंने हमें क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया और बता दिया कि ये इंसान है ही ऐसा, और इस इंसान की यही वैल्यू है, इस इंसान की ये कैटेगरी है। तो दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। ये हमें एक फीडबैक की तरह लें अगर हम, तो दैट विल बी मोर पॉजिटिव कि हाँ, अच्छा, मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। तो मेरी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके अंदर किसी और की मेरे प्रति कुछ अगर भावना है या मेरे प्रति कुछ उनकी थॉट है, तो मैं आराम से बैठ करके मेडिटेशन में उसको बैठ करके आराम से सोच सकता हूँ उसके बारे में कि ठीक है, मैंने अंदर कुछ कैरेक्टरलेस अगर काम किए हैं, जिस कारण से मुझे कोई कुछ गलत कह रहा है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज राइट, आई नीड टू चेंज इट। लेकिन अगर मैंने कैरेक्टरलेस काम नहीं किए हैं, मैंने अभिमान नहीं दिखाया कहीं पर, मैंने कहीं पर रौब नहीं दिखाया, अगर मैंने कहीं पर बॉसीनेस नहीं दिखाई, कहीं पे मैंने ईर्ष्या नहीं दिखाई, कहीं पे मैंने लोभीपन नहीं दिखाया है, दैट मीन्स मेरा कैरेक्टर ठीक था। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें हम बैठ करके अपनी हर्ट्स को क्लीन कर सकते हैं कि रियली मैंने कुछ किया है जो कि उस इंसान ने मेरे पर गिट्टी फेंकी है, उस इंसान ने मेरे को ऐसे प्लास्टर कर दिया कि ये है ही ऐसे कैरेक्टर का। सो मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा टूल है बड़ी सिस्टर, जो कि हमें हेल्प करता है कि हम अपने आप को चेक करें, उस क्षण में ही चेक करें, उस सेकंड में ही चेक करें कि सच्ची में एम आई एट फॉल्ट, कि क्या मेरी ही गलती है। तो कभी कभी हमारी जो हर्ट्स होती हैं, हम गलती से उनको उठा लेते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने सोच लिया, हमें याद आया, हाँ, उस इंसान ने भी मुझे ये कहा था कभी, हो सकता है मेरे अंदर ही कुछ गलती हो, मेरे अंदर ही कुछ गलत हो, सच्ची में मैं ही ठीक नहीं हूँ, मेरा कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट, ये इसके पहले कि हम हर्ट को एंटर करने दें, चित्त तक लेके जाने दें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको फिल्टर कर दें आगे। एंड आई बिलीव मेडिटेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है सिस्टर, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेडिटेशन एक ऐसा टूल है कि हम उसको करें ना, तो हमें अपने अंदर पता चलता है कि हम चेक क्या कर रहे हैं, चेंज। Exactly. और चेकिंग करते करते हमारी बहुत सारी कमियां, कमजोरियां हमें नजर आने लगती है। और कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम है नहीं, लेकिन हम सबसे सुन रहे कि तुम ऐसे ही हो। जैसे आपने प्लास्टर कि हमारी एक तस्वीर बना दी गई है और उस तस्वीर को हम जीने लग जाते हैं। कई बार हम अपनी ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं। जैसे आपने बीच में कहा कि कोई हमारी खुशी छीन लेता है, कोई हमारी शांति छीन लेता है, कोई नहीं छीन सकता। Exactly. हमारा खजाना है, ये हमारा ट्रेजर है, और इस पर जितना हमारा अधिकार है ना, खुद का अधिकार हमारा बहुत ज्यादा है। दूसरों से तो बेटर हम अपने इस अधिकार को यूज करें, तो कहीं ना कहीं हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं, उसे हम पा सकते हैं। लेकिन हम ऐसे दलदल में फंसे हैं, हमें सिर्फ नजर आ रहा है कि हम नीचे डूब रहे हैं या नीचे धंसते जा रहे हैं। हमें ऊपर आसमान नजर नहीं आ रहा है कि आसमान इतना बड़ा है कि मैं निकल सकता हूँ, उससे बाहर आ सकता हूँ और एक नई जर्नी शुरू कर सकता हूँ। मेडिटेशन में हमें रास्ता मिलता है, स्पिरिचुअलिटी में हमें पैटर्न ऑफ थिंकिंग मिलती है, हमें इस अंदर से स्ट्रांग बनाता है। और स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, स्पिरिचुअलिटी माइंडेड होते हैं, तो वो ये सब चीजों को फॉलो भी करते हैं। Exactly. फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को पेन महसूस करते हैं। कारण यही है। Okay. पेन का अगर हम बाइफरकेट करिए, उसका मीनिंग निकाले, अगर हम उसकी पॉजिटिविटी में लेवे, तो पेन इन द सेंस की पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ एडवर्स सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन।
अगर हम ऐसे सोचे तो बिल्कुल ऐसे सोचते नहीं हैं, हम उससे अपने आप को दबाते जाते हैं। लेकिन जब कोई मेरे सामने पेपर आ रहा है, परिस्थिति आ रही है, सिचुएशन आ रहा है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करके उससे बड़ा बनना है, वो हमें स्ट्रांग बनाने आ रहा है। एग्जैक्टली। जैसे एक पिक्चर था, बहुत सुंदर पिक्चर था, एक छोटी बच्ची का और एक गॉड का। बच्ची के हाथ में छोटा सा डॉल था, तो गॉड ने उसे कहा कि तुम अपनी छोटी डॉल मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा डॉल दूंगा। लेकिन बच्ची को क्या था, पहले आप मुझे दिखाइए तो सही, डॉल है कि नहीं है आपके पास। मतलब फेथ, ट्रस्ट, ये चीज की कमी है। इसलिए हम पहले सोचते हैं हमें मिले, फिर हम बाद में को देंगे, और एक्सपेक्ट यही करते हैं। और हम ये भूल जाते हैं जिस तरह से हमें चाहिए उसी तरह से सामने वाले व्यक्ति को भी चाहिए। एग्जैक्टली। लेने लेने के चक्कर में ही हमारा बहुत सारा कंट्रोवर्सीज हो जाते हैं। राइट, बिल्कुल राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है सिस्टर कि जैसे हम कहते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, जी। कलयुग में हम ये जानते हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार भी है, चारों तरफ असंतुष्टता भी है लोगों की, और लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि उनको संतुष्ट करना भी पॉसिबल आज नहीं है। एंड वो सारी चीजें आ रही हैं बिकॉज वो सारी इच्छाएं हमारी 5 सेंसेस की इच्छाएं हैं। तो राजयोग मेडिटेशन हमें हेल्प करती है कि एटलीस्ट हम तो उन 5 सेंसेस की इच्छाओं से थोड़ा सा दूर हो जाए। अगर हमारी ही इच्छाएं औरों पर बहुत ज्यादा होंगी तो हम भी हर्ट फील करेंगे, और दूसरों की इच्छाएं जब हम पूरी नहीं कर पाते तो वो जब हर्ट होते हैं तो उनके मुख से कुछ गलत तो निकलना ही निकलना है। बिकॉज हम जितना भी ट्राई कर लें कलयुग में हम औरों को सेटिस्फाई कर नहीं सकते हैं। तो अगर हम ये भी समझ लें कि हाँ, मैं अपनी क्षमता के अंदर ही कार्य करूं, मैं ओवर द टॉप जाकर के, जो हम कभी कभी करते हैं, एंड हर्ट का वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि हम ओवर द लाइन क्रॉस करके हम सोचते हैं कि मैं अगर ये अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए या मैं अपने बच्चों के लिए जब ये करूंगा या ये करूंगी तो मुझे वहां से ये मिलेगा वो बस। तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपने जीवन के बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर लेते हैं। मैंने जैसे देखा है कि हमारे जो दार्जिलिंग शहर है, ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक प्रथा चली हुई है कि बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं या जो कि कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो फिर जहाँ बॉयफ्रेंड को सपोज दिल्ली में मिल गई कॉलेज में एडमिशन, तो गर्लफ्रेंड भी सब कुछ त्याग करके, वो भी अपने जो करियर को त्याग करके, नहीं मैं भी दिल्ली ही जाऊंगी, जबकि उनका कॉलेज वहाँ पे ठीक नहीं होगा, वहाँ पे उनकी जो एजुकेशन सिस्टम अच्छा, लेकिन उसने त्याग कर दिया, वहाँ पे चले गए। एंड आफ्टर अ ईयर और टू, मेजोरिटी तो नहीं लेकिन काफी सारे केसेस में देखते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया, वो दूर चले गए। तो हम कभी कभी ऐसे ऐसे कदम ले लेते हैं लाइफ में अपने, औरों को खुश करने के लिए, औरों को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर यंगस्टर्स इस चीज को सुन रहे हैं तो आई बिलीव उनके भी बहुत अच्छा होगा कि हम कभी कभी ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जिसमें हम जो अपना रोल प्ले करने आए हैं एज अ सोल, उसको किसी और को खुश करने के लिए जब हम वो ले लेते हैं पाथ, तब भी हमें बहुत हर्ट्स, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हर्ट्स फील करनी पड़ती है, जो कि और किसी ने नहीं करी है एक्चुअली, हमारे डिसीजन मेकिंग ने ही करी है वो। तो हमें अपने अंदर एक विवेक कहें, हमें अपने अंदर एक विजडम रखनी चाहिए जिसमें कि मैं कहता हूं कि आई कम फर्स्ट। इट्स नॉट अ सेल्फिश थिंग, नहीं है वो, लेकिन जब तक मैं अपने आप को संतुष्ट, अपने आप को खुश ना करूं, तब तक मैं किसी और को खुश कर ही नहीं सकता हूं। नहीं हो सकता। तो मैं पहले अपने आप को संतुष्ट करूं, अपने आप का ख्याल रखूं। अपने आप का ख्याल मतलब फिजिकल ख्याल नहीं कि मैं चीजें खरीदूं सुंदर सुंदर, या अपने आप को मेकअप अच्छा से करूं, या अपने आप को सजाऊं धजाऊं अच्छे से, या अच्छी चीजें खरीदूं। नॉट दैट सेल्फ। सेल्फ मीन्स कि मेरा जो मन है, मुझे आत्मा का जो मन है, वो इतना प्योरीफाई करूं कि मैं अपने मन को प्यार कर पाऊं, कि मैं अपने मन के साथ तो मैं खुश रह पाऊं। हम कभी कभी अपने साथ ही खुश नहीं हो पाते हैं, अपने मन के साथ खुश नहीं हो पाते, अपनी सोच के साथ हम सेटिस्फाइड नहीं होते, और हम ब्लेम कर देते हैं किसी और को कि मैं तुम्हारी वजह से मैं खुश नहीं हूं, और ब्लेम कारण ही करना। अटैचमेंट है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। टू मच अटैचमेंट के कारण ये चीज होती है। एग्जैक्टली। सो कभी कभी हम औरों को ब्लेम करना भी शुरू करते हैं, जिस कारण से भी हम हर्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो हर्ट मतलब ये नहीं कि बाहर से ही कोई हर्ट आ रही है। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं, जब हम किसी को कारण या अकारण किसी के अंदर हम गलतियां या फॉल्ट्स देखते हैं, या किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं, तो एक्चुअली वी आर हर्टिंग आवरसेल्फ।
ये भी एक बहुत ही गहरी बात है अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को प्योरिटी से दूर कर दिया है। आपने अपने माइंड को प्योरिटी से दूर कर दिया है। आप जितना अपने आप माइंड को प्योरिटी से दूर करेंगे, आप अपने मन को, आप अंतर आत्मा को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ओरिजिनल क्वालिटी तो सिस्टर प्योरिटी है। हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म है दैट इज प्योरिटी। सिस्टर मधु बहन, आपको रिक्वेस्ट है काइंडली अपने आप को म्यूट रखिए। मधु बहन काइंडली आपको रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट रखें। थैंक यू सो मच। हाँ, सो हमारी ओरिजिनल जो क्वालिटी है वो है प्योरिटी। आज भी जैसे हमने आज ब्रह्मा कुमारी के स्पिरिचुअल वाक्य में आज हमने सुना है कि प्योरिटी को मेंटेन करना स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई बिलीव अगर हम प्योरिटी को मेंटेन करते हैं, चाहे उस तरफ से कुछ ना भी आए, उस तरफ से कुछ हमें हेल्प भी ना आए, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था मैंने इतना किया लेकिन उस तरफ से कोई हेल्प ही नहीं आई, उस तरफ से कुछ हेल्प भी ना आए, लेकिन मेरी मन से उस व्यक्ति के तरफ कुछ गलत ना जाए, बिकॉज वो गलत सोचना ही इतना किया लेकिन कुछ नहीं आया, इसके लिए कुछ करने का फायदा ही नहीं है। ये तो बहुत ही सेल्फिश है। इस व्यक्ति के लिए मैं कभी जिंदगी में कुछ करूंगी ही नहीं, कुछ करूंगा ही नहीं। मैंने तो तौबा खा ली है, मैंने तो कान पकड़ लिए हैं। ऐसे लोग मुझे कभी मिलेंगे तो मैं उनके लिए कभी भी कुछ नहीं करूंगा या करूंगी। तो ये फीलिंग्स जो हम अपने अंदर पत्थर जैसी भारी फीलिंग्स जो रख लेते हैं, वो एक्चुअली उनको तो हर्ट नहीं कर रही हैं, बिकॉज उनकी क्षमता नहीं थी हमें कुछ देने की। इट्स ओके, हर एक की अपनी अपनी क्षमता है। लेकिन मैंने अपनी क्षमता को खत्म कर दिया अगर, इट्स लाइक कि एक बहते हुए रिवर को मैंने रोक दिया। मेरा संस्कार, मेरी क्वालिटी है देना, रिवर की क्वालिटी है बहते रहना और जगह जगह सिटी सिटी तक पानी पहुंचाना। मेरी भी वो क्वालिटी है देना, लेकिन अगर मैंने अपने आप को रोक दिया कहीं पर कि नहीं आज से मैं नहीं हेल्प करूंगी या आज से मैं नहीं हेल्प करूंगा, मैंने तो कान पकड़ लिए, ये अगर मैंने कर दिया तो देन आई एम हर्टिंग माई सेल्फ। मेरी ओरिजिनल क्वालिटी को मैंने ब्लॉक कर दिया। एंड ये ब्लॉकेजेस सिस्टर कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में भी ब्लॉकेजेस फ्यूचर में बन जाते हैं, और यही ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं हमारे सर दर्द के कारण भी बन जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में भी पेन के कारण बन जाते हैं। दैट मीन्स हमारे ये सोच, इतनी छोटी सी सोच हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां ले आती है। बोलते हैं ना गांठें पड़ गई हैं किसी के, नसों में गांठें पड़ गई, या उसकी उसकी हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें क्या हो गया, क्लॉगिंग हो गया। हम जितना अपने आप को रोकते जाएंगे रोकते जाएंगे रोकते जाएंगे, नहीं मुझे देना नहीं मुझे लेना है, मुझे देना नहीं मुझे लेना है, मुझे मिला क्या जीवन में, उतना हमारे अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल जमना। और क्या होता है, हमारा डैम बना देते हैं तो पानी भी जम जाता है वहां पर। तो हम जैसे ही अपना देने का जो हमारा रुतबा है, जो हमारे देने का जो हमारा रुतबा, जो हमारे देने का जो हमारी जो ओरिजिनल नेचर, उसको हम जैसे ही रोक देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आर्टरीज क्लॉग होना, नाड़ियों में प्रॉब्लम्स होना, नर्वस इश्यूज आना, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज हमारा जो चैनल ऑफ फ्लो है जो हमारे चक्रस का, वो यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ अगर ब्लॉक हो गया हार्ट चक्र में, तो उसका असर नीचे वाले चक्रस में भी पड़ जाता है सिस्टर। ये चीज समझनी बहुत जरूरी, बिकॉज एनर्जी हैज टू फ्लो इनसाइड आल्सो ना। एंड स्पेशली अगर परमात्मा के अगर हम बच्चे हैं और हम मेडिटेट कर रहे हैं, और अगर हम परमात्मा से एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन हमारा अगर ये चक्र ब्लॉक है कि उनसे सिर्फ ले रहे हैं, दे रहे कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारे बाकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम पड़ जाती है। सो आई बिलीव ब्लेम करना छोड़ना चाहिए हमें, एंड कोसना छोड़ना चाहिए लोगों को, एंड अब से मैं कुछ नहीं करूंगी इनके लिए, ये बोलना भी छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टर्स, ताकि हमारी जो ओरिजिनल क्वालिटी है, हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, वो तो हम करें ना। एंड परमात्मा भी उन्हीं को देगा जो औरों को आगे बांटेगा। तो परमात्मा तो हमारा पिता है ना। तो अगर एक फादर अपने दो बच्चों को में से बड़े बच्चे को देता कि बच्चे ये लो ना, ये टॉफी लेना, दो टॉफी है, एक टॉफी छोटे को देना पक्का, लेकिन बड़ा बच्चा दोनों टॉफी अपने लिए रख लेता है, मैं नहीं दूंगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब पिताजी को पता चलेगा कि इसने दी नहीं टॉफी, तो क्या करेगा वो, तो फिर हाँ, तो ऑटोमेटिकली हमें ये समझ के चलना चाहिए कि हाँ हमें आगे का देखना है। आप क्या कहते हैं सिस्टर्स के बारे में? आपने बात सही कही भाई जी। शेयरिंग और केयरिंग ये दोनों इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हम भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मुझे मिले, राइट। और मिले के ही चक्कर में ही ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है।
है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज बहुत लंबे समय तक हम उसको काम नहीं करते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है और जिसको आत्मा को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, परमात्मा ने हमें कहा है कि हमें अपनी छोटी छोटी आदतों पे काम करना चाहिए। अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों पे, जो डेली वर्क आप कर रहे हैं, अगर उसमें आप 1 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, है ना, 1 मिनट मेडिटेशन करना, 1 मिनट साइलेंट में बैठना, तो हमें हमारे मेंटल स्टेज को कितना हील करता है, हमें एग्जैक्टली, कितना पावरफुल बनाता है। और उसमें अगर हम ये सोचें कि हम कोई साधारण आत्मा नहीं है, स्वयं परमात्मा के चुने हुए रतन है, फूल है वो, हाँ है ना। जी, कौन से आत्मा है? हम पावरफुल है, हम प्योर है, हम पीसफुल है। हम अपने अंदर के जो गुण है उसको जगाएं, अंदर की जो शक्तियां हैं उसको जगाएं। हम इस पे काम करें ना, ऑटोमेटिक मेरा फोकस यहाँ शिफ्ट हो गया। तो मेरे साथ क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है, वहां से मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। और जब एग्जैक्टली, माइंड डाइवर्ट हो गया, वो चीज हम सोच ही नहीं रहे हैं। और जब हम वो नहीं सोच रहे, सिर्फ अच्छी बात सोच रहे, अच्छा देख रहे, अच्छा कर रहे हैं, तो ब्लॉकेज तो मैं समझती हूँ कहीं भी नहीं हो सकता है। लेकिन ज्ञान तो देखिए सब में है, हाँ जी, नॉलेज तो सबको पता है, हर चीज, राइट, हर रास्ता कहाँ कैसे कहाँ जा रहा है सब कुछ पता है, हाँ लेकिन जी, रास्ते पे चलते नहीं है। और हाँ कारण जी, यही है कि सोचते हैं हम तो ज्ञान में इतने सालों से चल रहे हैं, तो हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, हम बहुत ही विजडमफुल नॉलेजफुल सोल है। हाँ बट जी, आपसे ये चीज पूछे कि ज्ञान मुझ में कितना चल रहा है, हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिहेवियर, है ना, हाँ जी, वे ऑफ लैंग्वेज, पर्सनालिटी, बिहेवियर, बात करने का सेंस, ये सब कुछ शो करता है कि आप, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। एग्जैक्टली, हम अपने ऊपर काम करें, हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को रोज हथौड़ी छीनी लेकर के काम करें, तो कहीं ना कहीं जो परमात्मा चाहता है कि मैं तुम्हें देवता देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें राजा देखना चाहता हूँ, तो राजा ही संस्कार और देवता ही संस्कार कैसे आएंगे? जब हम अपने ऊपर रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, हाँ जी, रोज अपने आप को रियलाइज कराएंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। रोज एक एग्जैक्टली, टाइटल देना है खुद को, और रोज उसी टाइटल में रोज अपने आप को देखना है। तो हमारी जो छोटी छोटी बातों को लेके बैठना, शिकायतें करना, छोटी बातों में अग्रेसिव हो जाना, हाँ गुस्सा, जी, चिड़चिड़ाहट, ये सब कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरा माइंड शिफ्ट हो गया कहीं और। एग्जैक्टली, हाँ जी, तो हमें अपने आप को शिफ्ट करना है, ब्यूटीफुल, को चेक करना है और उसको चेंज करना है। बस सिर्फ हाँ चेंज, जी, उस चेंज को एक्सेप्ट भी करना है। प्रॉब्लम यहाँ है इम्प्लीमेंटेशन पे, है ना। जो हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, हाँ लेकिन जी, जैसे न्यू ईयर आया, रेजोल्यूशंस हमने बनाई बहुत सारी कि 1 साल तक हम ये सारे काम करेंगे। हाँ हम जी, चेक करें, देखें हाँ जी, 15 दिनों में मैंने अपनी जो रेजोल्यूशंस बनाई थी उसको मैंने फॉलो किया? राइट, वही नहीं हो रहा है मेरे से, तो जहां नहीं हो रहा है वहां मैं फोकस करूं, वो काम करूं। जब हम दूसरों पे फोकस करने लग जाते हैं, दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो जेलेसी आएगा, एंगर आएगा, अपने आप अटैचमेंट भी होना शुरू हो जाएगा, हमारी सारी खुशियां चली जाएंगी, हमारी शांति चली जाएगी, क्योंकि हम बाहर देख हाँ रहे हैं। जी, हाँ जी, आपने जैसे कहा इंट्रोवर्ट होना, अंतर्मुखी बनना, अपने आप को देखना। चाहे कोई भी व्यक्ति अपनी नजरिए से दूसरे के बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, हाँ जी, आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करते हो, आप फील नहीं करते हो कि ये व्यक्ति सचमुच ऐसा ही है, आप कोई उसके लिए दृष्टिकोण मत बनाइए, कोई नजरिया मत बनाइए, क्योंकि उस आत्मा का उस आत्मा के साथ वैसा कार्मिक अकाउंट था, हाँ जी, इसलिए उन दोनों का नहीं बन रहा है। अब एग्जैक्टली, उन्होंने मुझे आकर के बोला कि दीदी ये तो ऐसे हैं, इनसे बच के रहना, ऐसा झूठ बोलते ही हमेशा ऐसे रहते, वो हमेशा। तो मेरे मन में भी उनके प्रति ऐसे जब थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो गए, तो हाँ मैंने जी, क्या, आत्मा के प्रति मैंने
उसको नेगेटिव वाइब्स भेज रही हूँ, उसको हर्ट कर रही हूँ कहीं ना कहीं, है ना। हमारा रिलेशन अच्छा था बट मैंने तीसरे का सुन करके हमने ये रिलेशन खराब कर दिया। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हम मेडिटेशन करते हैं यानी ध्यान लगाते हैं, लेकिन दूसरों में लगाते हैं, दूसरों में ध्यान ज्यादा लगाते हैं, अपने ऊपर ध्यान कम करते हैं। तो केयरिंग अपने ऊपर नहीं है, अपना सब कुछ नहीं है। जब दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है तो हम क्या हो जाते हैं, हर चीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, खुशी के लिए भी, प्यार के लिए भी, रिस्पेक्ट के लिए भी, कि वो मुझे देंगे तो मैं उनको दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर है या पब्लिक कॉर्पोरेट जैसे, जहाँ पे हमें पब्लिक को हैंडल करना होता है, जहाँ पीआरओ डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे सिखाया जाता है कि चाहे कैसा भी व्यक्ति आ जाए, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, प्लीज आप स्माइल करना, आप उनको लाइटली रिस्पॉन्स देना, आप गुस्से में बात नहीं करना, आपको चुप रहना है ना। अपने जॉब के लिए वो व्यक्ति तो करेगा सब कुछ, राइट, लेकिन अंदर अंदर उसका क्या हो रहा है, एग्जैक्टली स्माइल कर रहा है, बाहर से वो चुप है, बाहर से वो पोलाइटली आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, और सामने वाला व्यक्ति बार बार चिल्लाया जा रहा है, अब्यूजिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, और फिर भी आप स्माइल कर रहे हो बिकॉज ये आपका जॉब है। एग्जैक्टली लेकिन अंदर आप क्या कर रहे हो, खुद को सप्रेस्ड कर रहे हो। हाँ जी। और ये सारी बातें घर जाके निकलती है दूसरों के ऊपर। एग्जैक्टली सारी भड़ास निकलती है। तो ये काफी लोगों के साथ होता है ये चीज। हाँ जी। करना है, स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड बाय पीपल बिहेवियर। अपने आप को मुझे अफेक्ट नहीं करना है किसी और की वजह से, है ना। हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं किसी और की वजह से। जब हम सब कुछ दूसरे का कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें भी वही बीमारी लगेगी जो उसको लगी है। एग्जैक्टली बचा नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली इसलिए जो बातें पास्ट में हो गई है उसे भूल जाए, लेट गो कर दे, उसको रिलीज कर दे, अपने आप को टाइम दे हील होने के लिए। हाँ जी। हर्ट कर रहे हैं, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से रेडिएट करो कि मैं पीसफुल हूँ, मैं कंपैशन हूँ, मैं प्योर हूँ। आप ये वाइब्रेशंस रेडिएट करो, तो आपका जो इंटरनल स्टेबिलिटी होगी वो उस तक पहुंचेगी जरूर। एग्जैक्टली एंड सिस्टर मैं भी कुछ चीजें अपने लिए यूज करता हूँ, बिकॉज हर कोई ऐसे नहीं कि हम ब्रह्मा कुमारीज में अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे साथ में ये चीजें होती नहीं है, ये हमारे साथ भी होती है, सबके साथ होती हैं। तो मैं अपने लिए करता हूँ, मैं अपने लिए कहता हूँ कि मैं जो हूँ जैसा हूँ इस समय बहुत ही अच्छा हूँ, चाहे सामने से मुझे कुछ बुरा कह करके भी चले जाए, चाहे मुझे मेरी खामियां दिखा करके भी चला जाए, चाहे मुझे कहे कि तुम कुछ काम के नहीं है, तो मैं लेकिन उस समय अपने आप को कहता हूँ, एंड ये एक तरीके से एक शील्ड काम करता है मेरे लिए, एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग लेयर काम करता है। जैसे कि आजकल हम करते हैं ना बिल्डिंग में, बोलते हैं कि वो रेन प्रूफ कोट लगा लेते हैं कि भैया बिल्डिंग खराब ना हो, उसके ऊपर वो फफूंदी ना लगे, सारी चीजों ना लगे। तो उसी तरीके से एक अपने ऊपर भी कोट्स लगानी बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, एंड वो कोट्स मैं बहुत यूज करता हूँ कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत ही अच्छा हूँ। सेम एग्जैक्टली मैं भी फॉलो करती हूँ इसी चीज को कि मैं जो हूँ जैसे हूँ, परमात्मा ने मुझे चुना है, उन्होंने मुझे पसंद किया है, तो जिसे जो लगता है जो कहना वो अपनी जगह। एग्जैक्टली जगह। तो ऐसे बहुत सारी बातों से मैं बच जाती हूँ कि कई बोल के आपको चले जाते हैं, बहुत सारे शब्द बोल देते हैं जो आपको दुख देता हो, तकलीफ देता हो, दर्द देता हो, लेकिन जैसे मैं ये रियलाइज करती हूँ अरे मैं कहाँ हूँ, मैं किसके घर में हूँ, मेरा कौन है, मुझे किसने अपना बनाया है। जैसे सारे ख्यालात अंदर अंदर चलने लगता है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाता है। फिर अंदर से लगता है कि उनको करो साइड में, हम जो कर रहे हैं बाबा ने पसंद किया है, भगवान ने पसंद किया है और उसने बिठाया है, तो जरूर कुछ सोच समझ के ही किया होगा, तो और करना है। बिल्कुल। एंड फिर उसके बाद में सिस्टर, फिर ये जो फर्स्ट स्टेप हो गया, उसका मैं सेकंड स्टेप में एक यूज करता हूँ इमीडिएटली। उसके बाद में एक मैंने पहले क्या करे, अपने कोटिंग लगा दी
कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ इस समय, ठीक है। एंड फिर सेकंड स्टेप लगाता हूँ कि उनको मैं ब्लेसिंग्स देना शुरू करता हूँ, उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देता हूँ, ताकि क्या हो, ये जो कोटिंग जो है, इस कोटिंग की जो लेयर है वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो इस कोटिंग की लेयर मोटी होती जाए। तो उसके लिए मैं उनका भला हो, उन्होंने जिस चीज के बारे में मुझे कहा है कि तुम इस चीज में अच्छे नहीं हो, लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा करो जा करके, और अगर आपको लगता है मैं नहीं कर सकता हूं तो आप मेरी जगह इसका और अच्छा करो। तो सपोज किसी ने मुझे कहा कि तुमसे छोटा सा काम नहीं होता है, तुम इतना भी काम नहीं कर सकते हो, तो उस समय मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, और उसी समय अंदर ब्लेसिंग्स निकलती, चलो मैं नहीं अच्छा हूँ ना, आप कर दीजिए इस काम को। आई थिंक हमारी सिस्टर डिस्कनेक्ट हो चुकी है। सिस्टर आप हैं हमारे साथ? ओके, तो उस समय मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सिस्टर। तो उस समय मैं ऑटोमेटिकली उनके प्रति अच्छे थॉट्स क्रिएट करना शुरू करता हूँ, जो कि एक सेकंड शील्ड की तरह मेरे लिए काम करते हैं। बिकॉज मेरे को इमीडिएटली क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे हम कहते हैं ना, वायरस की एक फायर वॉल होती है आपकी, तो वो फायर वॉल लग जाती है आपके लैपटॉप में, बोलते हैं फायर वॉल। फायर वॉल मतलब कि आप उस अग्नि क्षेत्र से आप अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते हो। तो मैं भी अपने लिए एक दीवार तो पहले बना ली कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, उसके अंदर एक नेक्स्ट होती है फायर वॉल। तो फायर वॉल में क्या होता है कि सिंपल सी चीज होती है कि हाँ, आप जो हो आप बहुत अच्छे हो मेरे से, क्योंकि आप भी तो परमात्मा के बच्चे हो ना, आप भगवान के बच्चे हो। अगर मैंने अपने आप को देखा कि आपने मुझे बुरा कहा, तो मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली हर्ट अंदर चली गई अगर, तो ऑटोमेटिकली मैं आपके बारे में भी गलत सोचना शुरू कर दूंगा उस समय। तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम कौन से 30 मार के हो, ये शब्द ना निकले। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेटिकली उनके लिए दुआ निकालना शुरू करता हूँ। नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया हो, आप ये काम उत्तम से उत्तम कर सकते हो, मैं चाहे नया भी कर पाऊं, लेकिन आप सबसे बेस्ट हो इस चीज में। एंड उस समय मैं हार मान लेता हूँ उनके सामने। अगर वो सपोज आमने सामने है तो मैं इमीडिएटली हार मान लेता हूँ। हाँ जी, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलती कर दी हो, लेकिन आप कर लीजिए जरूर, आपसे हो पाएगा, आप बेटर है इस चीज में। तो उससे उससे दो चीजें हो जाती हैं सिस्टर, एक तो मैं हल्का फील हो जाता हूँ, मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घट गई, और दूसरी चीज हुई कि मैंने हर्ट भी नहीं ली अपने अंदर, और मैंने उनकी महिमा कर दी। तो उससे मेरे अंदर एक फायरवॉल बन जाती है। वो जो वायरस जो मेरे को अटैक करने वाला था, वो जो उनके तीर मुझे लगने वाले थे, या वो जो बम के गोले आ रहे थे, वो अंदर घुसते नहीं सिस्टर। एंड ये एक मेडिटेशन आई थिंक हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या बोलते हैं सिस्टर, हम एक मेडिटेशन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेडिटेशन कि हम अपने लिए और साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ करें, है ना, ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग से क्या होता है कि हमारे अंदर जो उनके लिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी चलती है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये जो ब्लेसिंग की क्राइटेरिया है, इसे हर दिन फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड भी करना चाहिए। ब्लेसिंग प्लस ग्रेटिट्यूड, दोनों चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे अपने लिए, चाहे व्यक्तियों के लिए, चाहे वस्तु के लिए, चाहे नेचर के लिए। आप जितना ब्लेसिंग एंड ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, उतना ही रिटर्न में आपको प्लस पॉइंट मिलता जाता है। ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हाँ जी, बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। एंड सिस्टर एक और चीज मैंने देखी है, जो कि आई बिलीव हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो भी आगे सुनने वाले हैं, रिकॉर्डिंग को भी सुनने वाले हैं, जो अभी जुड़े नहीं हमारे साथ में, कई लोगों को जो इस ज्ञान में भी नहीं है, जो सोल कॉन्शियसनेस को जानते नहीं है, वो ज्यादातर जो बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। सपोज किसी को किसी ने ताना मार दिया, तुम 30 साल के हो गए, तुम्हारे जैसा तो जो बाजू वाले उनका बेटा है, उसकी तो नौकरी में देखो कहाँ कहाँ प्रमोशन पहुंच गई है, तुम अभी तक यहीं अटके हुए हो। तो किसी को धन के मामले में, किसी को दुनियावी प्राप्तियों के मामले में टॉन्ट्स बहुत मिलते हैं लोगों को, ताने बोलते हैं जिसको हम। किसी को होता है कि उसके पहनावे पे ताने मिलते हैं, किसी को होता है कि इसको तो ज्वेलरी भी लगानी नहीं आती, इसको इतनी समझ नहीं, इसको साड़ी पहननी नहीं आती, इसको ड्रेसअप होना नहीं आता, है ना। तो कई लोगों को फिजिकल टॉन्ट्स भी बहुत मिलते हैं, उनके बॉडीली रिलेटेड चीजों पे उनको बहुत टॉन्ट्स मिलते हैं। या किसी को बोल देते हैं इसकी शक्ल देखो इसकी जैसी है, इसकी आंखें इसकी जैसी है। तो फिजिकल नेचर पे बचपन से लेकर के बड़े तक वो हमारे अंदर हर्ट्स होती है, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट करते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट से। हम दिखते कैसे हैं, हम ड्रेसअप कैसे करते हैं, या हमारी लुक्स कैसी हैं। एंड इस चीज का असर बहुत लोगों के ऊपर रहता है, उनके ऑलमोस्ट मिड एज तक वो रहते हैं, 40-50 तक वो फीलिंग्स लेके चलते कि हाँ मेरी आंख है ही ऐसी, मेरी नाक टेढ़ी है,
मेरा मुंह ऐसे है, मेरे दांत टेढ़े हैं, ये सब कुछ। एंड आई बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें शिफ्ट होना चाहिए ताकि हम ये छोटी छोटी हर्ट्स को ना रखें, जो कि ट्रू नहीं है एक्चुअली। जी, ट्रू क्यों नहीं है? बिकॉज वो मेरी रियल रियलिटी और रियल पर्सनालिटी नहीं है, वो रियल आइडेंटिटी भी नहीं है। रियल आइडेंटिटी भी नहीं है। तो इस आइडेंटिटी से हमें शिफ्ट होकर के हमारी रियल आइडेंटिटी पे आना बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ लोग क्या होता है कि वो फर्स्ट स्टेज से ही मूव नहीं कर पाते, और हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो कि सेकंड थर्ड स्टेज की हैं, उसमें एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज तो क्रॉस करें। कि बचपन में किसी ने मुझे चिढ़ा दिया मेरे लुक्स के ऊपर, तो उस लुक्स की हर्ट्स को लेकर के आज तक भी जी रहा हूँ। ये तो मोटू है, गोलू है, हाथी है, ऐसे किसी ने बोल दिया, एंड हम उस हर्ट्स को लेकर के हम अभी तक बैठे हुए हैं। तो ठीक है, दैट इज नॉट माई रियल रियलिटी, दैट इज नॉट माई रियल पर्सनैलिटी। मेरे को एटलीस्ट उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि मेडिटेशन हमें कराता है, जिसमें कि हम हर समय अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि मैं एक नॉन फिजिकल एंटिटी हूँ। मैं एक, अगर साइंस वाले कुछ यहाँ जुड़े हुए हैं या साइंस वाले सुनने वाले हैं, तो मैं एक मेटाफिजिकल एनर्जी हूँ, मैं एक इन्फिनाइट बीइंग हूँ। मैं इतने से शरीर के अंदर सीमित नहीं हूँ। मैं, ये शरीर मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फाइनाइट चीज। मैं एक इन्फिनाइट बीइंग हूँ। परमात्मा भी इन्फिनाइट है, तो मैं भी क्या हूँ? इन्फिनाइट हूँ, बिकॉज उनकी रचना हूँ मैं। तो इस चीज पे मुझे गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना रियल चित्र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी में। काफी सारे लोग देख भी रहे होंगे, हमारे दीदी के सिस्टर के ऊपर भी वहां पर एक बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप दिखाया हुआ है। मेरे ऊपर भी एक बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप दिखाया है। अगर हम इस, जो ये जो दिखाया जा रहा है, इस पर्सनालिटी, ये भी हमारी भी पर्सनालिटी यही है, एंड परमात्मा की पर्सनालिटी भी यही है। अगर हम इस इनफिनिट पर्सनालिटी को स्व मानना शुरू कर दें, मैं हूं ये, तो फिर चाहे कोई मोटा कहे, चाहे कोई काला कहे, चाहे कोई बुरा कहे, कोई टेढ़ा मेढ़ा कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो फिजिकल कॉन्शियस की जो हर्ट्स हमारे सबकॉन्शियस में घुसे हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये फर्स्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जो अंदर घुसी हुई है हमारी। एंड कहीं हमारे जो यहाँ पे श्रोता है जो कि अपने फिजिकल बॉडी के लुक से जो हैप्पी नहीं है, कई सारे होते हैं ऐसे जो अपने फिजिकल फीचर्स से हैप्पी नहीं होते, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे फिजिकल फीचर्स हमें लंबा लेके नहीं जाएंगे। 50-60 के बाद में उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमें एक रियल फीचर के साथ में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, एंड उसकी पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी है, उससे रिलेट करना बहुत जरूरी है, ताकि फिर कोई हमें हमारे फिजिकल फीचर्स पे मजाक करे। जैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं, अरे तुम 40 के हो गए और तुम्हारे बाल 30 में ही सफेद हो गए। तो मुझे उसका कोई असर नहीं पड़ता है, मुझे, है ना, वो मेरे को चीजें पिंच नहीं करती है। और कोई कंपेयर करे, उसको देखो, वो लड़के को तो अभी भी ठीक है, तुम्हारे इतनी जल्दी सफेद हो गए, ये चीजें मुझे असर नहीं करती हैं। और ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी लो सेल्फ एस्टीम को जागृत कर देती हैं। ये कहीं ना कहीं हमें हमारी सोशल स्टैंडिंग में हमें कहीं ना कहीं रोक देती है, नहीं मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे शर्म आती है। एंड ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं रोकती हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में इन्फिनाइटली, क्योंकि हम एक इन्फिनाइट बीइंग है। सोचो, अगर ये थॉट्स अगर गांधी जी के मन में आते, ये थॉट्स अगर मदर टेरेसा के मन में आ जाते, यही थॉट्स हमारे ब्रह्मा बाबा के मन में आते, मैं 60 वर्ष का हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या यही थॉट्स अगर आपके नेल्सन मंडेला या एपीजे अब्दुल कलाम के मन में आ जाते कि मैं तो दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ जीवन में, तो आई थिंक आज बहुत सारी लाइफ में चेंजेस नहीं आए होते दुनिया की। सो आई बिलीव हमें एक बॉडी सेल्फ से मूव करना पड़ेगा एक स्पिरिचुअल सेल्फ में, जो कि मोर पावरफुल है सिस्टर। तो क्या हम इस पे एक मेडिटेशन कर सकते हैं सिस्टर? क्या आप करा सकते हैं मेडिटेशन? हाँ आज के सारे जी, टॉपिक्स का निचोड़, फिर जी, ताकि हम औरों के क्वेश्चन आंसर्स ले पाए, अगर है किसी के। जी। कहते भी है ना, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। हाँ जब जी, बिल्कुल, को नहीं पहचाने तो फिर आप परमात्मा से भी कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली। बॉडी कॉन्शियस से होकर के बाहर निकल करके अब हम सोल कॉन्शियस के पास ट्रांसफॉर्म करेंगे। और एक चीज है कि सभी कहते हैं ये वस्त्र है, इसे निकालना है, एक न एक दिन छोड़ना है, एक न एक दिन जाना है, एक दिन, कुछ पता है सबको, बट प्रॉब्लम इज दैट कि एक्सेप्टेंस, हाँ जी, को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तभी हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमने पास्ट में हमने किया या हमारे साथ जो हुआ, यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ से हम नई कुछ शुरुआत करेंगे, कुछ एक बहुत अच्छा अपने लिए संकल्प करेंगे, या जिन्होंने हमें दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, उनके लिए अच्छा संकल्प करें। कहते हैं कि आप माफी ले भी लो और माफ कर भी दो। हाँ जब जी, क्लैरिटी हो जाती है तो हम बहुत स्मूथी से आगे बढ़ सकते हैं।
हाँ जी, इसमें दुआएं जरूर ऐड माइंड को हम करिएगा, रिलीज करेंगे। हाँ जी, इसमें दुआएं जरूर ऐड करिएगा अपनी जी मेडिटेशन। जरूर जरूर भाई जी। लेट्स गो एट सिस्टर। काइंडली गाइड अस, कैसे करना है मेडिटेशन। सभी रिलैक्स हो जाए। अपने आप को फील करें। आई एम अ हैप्पी सोल। अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को एक पॉजिटिविटी में ट्रांसफर करें। अपने मन और बुद्धि को अपने मस्तक के बीचों बीच एकाग्र कर लें। और सिर्फ अपने आप को देखें। कि मैं कितनी फोकस्ड हूं। मेरे लाइफ में जितने भी सीन आ रहे हैं, मैं उन सभी सीन को एक्सेप्ट करती हूँ। फील करें, मैं अंदर से डिसिप्लिन्ड हूँ, अलर्ट हूँ, बैलेंस हूँ। और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। पास्ट में बीते हुए बातें उसे फुल स्टॉप कर दें। फ्यूचर में आने वाली वरीज को, चिंताओं को फुल स्टॉप कर दें। एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट अपने आप को एंजॉय करें। अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करें। आज तक मुझे जो कुछ मिला, द बेस्ट मिला। उस परमात्मा का शुक्रिया करें। अपने आप को ब्लेसिंग दें। फील करें, आई एम अ पीसफुल सोल, प्योर, हैप्पी and respectful. Accept it. स्वयं के लिए एक पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। आज से, बल्कि अभी से मेरे जीवन में जो कुछ होगा, साक्षी दृष्टा होकर, परमात्मा को साथी बनाकर उसे फेस करूंगी।
कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस परमपिता परमात्मा को साथ लेकर करूंगी। जिनसे मुझे उनकी दुआएं मिलेंगी, परमात्मा की श्रेष्ठ दुआएं हमें हर कर्म में मदद करेंगी आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ अब उन दुआओं को रेडिएट करेंगे अपने आसपास के व्यक्तियों के पास, प्रकृति के पास। प्रकृति भी हमारी साथी है और इन सबको साथ लेके चलना है। सुख देना है, प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है। परमात्मा ने मुझे चुना है सिर्फ देने के लिए। मैं दाता हूं। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूं। अपने आप को इसी स्वमान में स्थित करें कि मैं परमात्मा का राज दुलारा स्वराज्य अधिकारी बच्चा हूं। संकल्प करते ही परमात्मा हमारे सारे संकल्पों को पूरा करता है। इसलिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद करें जिन्होंने भी मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मेरी मदद की, मेरी जर्नी को इतना ब्यूटीफुल बनाया, मेरा साथ दिया। उन सबको थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टर। एंड आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही बीच में कि अपनी खुद की क्वालिटीज में प्योर हूँ। ग्रेटफुलनेस के बारे में बात करी आपने। एंड जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है तो किसी और की डिसरिस्पेक्ट हमें असर नहीं कर सकती। एंड यही चीजें हम ब्रह्मा कुमारीज में सीखते हैं। अगर आज कोई नए लोग आए हैं या नए लोग सुनने वाले हैं इस रिकॉर्डिंग को भी, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करी जाएगी कि आप अपने आप को, अपने अंदर की शक्तियों को जाकर के पहचानें कि आप एक्चुअली कितने पावरफुल हैं ऑलरेडी। एंड आपको किसी से रिस्पेक्ट की जरूरत, किसी से मांगने की जरूरत है ही नहीं कि आप हर्ट हो पाओ, क्योंकि मांगने पे जो चीज नहीं मिलती तो हर्ट होते ही होते हैं। तो रिस्पेक्ट मांगना, प्यार मांगना, टाइम दो मुझे मांगना, मुझे अटेंशन दो। सुंदर एक बात कही है, हाँ जी, मांगने मरना भला। एग्जैक्टली। कभी कभी कोई चीज कभी किसी से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी भरपूर है, हमारे पास एग्जैक्टली। कुछ है। हाँ जी, बस उसी चीज के साथ में कनेक्ट होने के लिए आप जाएं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे ज्वाइन करें, इस विद्या को लें एंड परमात्मा से ही सब कुछ लें और उससे लेना छोड़ दें। तो ऑटोमेटिकली आपकी हर्ट होने की जो अभी जो क्षमता है वो घटनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज आपकी सारी इच्छाएं गॉड से, परमात्मा पिता से और हमारे मीठे जिनको हम बाबा कहते हैं उनके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि प्रकाश है। और अब हमारे आई थिंक लाइंस खुली हैं, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है यहाँ पे आए हुए भाई बहन। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सनल नाम ना लिया जाए तो आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस टाइप करके भी दे सकते हैं, ताकि हम आपके क्वेश्चंस देखें, पढ़ें और उनका हम
आंसर दे पाए। नहीं तो आप अपने हाथ भी उठा सकते हैं। अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप अपना चैट बॉक्स में डाल दें, या तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। चैट बॉक्स भी आपका ओपन है, चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो, पर्सनल क्वेश्चंस। इसका मतलब किसी को कोई हर्ट नहीं है यहाँ पे जो भी आए हुए हैं, उनके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी क्वेश्चंस हो ही ना। अच्छा, मुझे आंसर मिल गया। ओम शांति, बहुत बढ़िया रजनी सिस्टर, बहुत बढ़िया है। आई थिंक आपके सारे आंसर्स मिल ही गए होंगे। थैंक यू सो मच। एंड किसी के अगर क्वेश्चंस नहीं है दैट मीन्स सेशन बहुत ही अच्छा है हमारा, एंड साथ ही साथ सब परमात्मा से भी जुड़े हुए हैं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस जो कि इसको लाइव सुन रहे हैं यूट्यूब पे, आप अपने क्वेश्चंस को वहां पे टाइप कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में, एंड हम हो सकेगा जितना जल्दी आपको हम क्वेश्चंस के आंसर्स भी जल्दी देंगे। मुझे लग रहा है ये क्लास मेरे लिए ही था। हाँ जी, तुलसी सिस्टर कह रही हैं नाइस सेशन। बस सिस्टर यही है, आप बहुत जल्दी जाकर के, अगर आपने नहीं किया है ब्रह्मा कुमारी में जाकर के, आप वहां पे जाकर के 7 डेज का कोर्स कर लें तुलसी सिस्टर, ताकि आपको और गहराई से समझ आ जाए, एंड आप फिर अपने लिए ही नहीं, आप औरों को भी शक्तिशाली बनाते जाए। चाहे आपकी फैमिली मेंबर्स हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, सबको असर पड़ेगा जब आप खुद मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, उनके अंदर भी ताकत आनी शुरू होगी। हमारे पास में कोई लास्ट में पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर निर्मल। एनीवेज, आप आए हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइम पे, सोके किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एक दूसरे से विदाई लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे फिर, एंड नेक्स्ट वीक फिर से ज्वाइन करेंगे। एंड जिनको नेक्स्ट वीक ज्वाइन करना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक चैट बॉक्स में अगर आप देखें आपको एक मैसेज आएगा हमारी तरफ से, ये वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो यहाँ पर नहीं कनेक्टेड है उनके लिए है ये। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, आप इस पे कनेक्ट हो पाएंगे, एंड आप इस पे जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं। इसको आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, एंड इसमें आप अपने क्वेश्चंस अगर हैं तो आप इस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो आपके लिए ये खुला है व्हाट्सएप चैनल, एंड इसमें नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहें। एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी और को भी कनेक्ट कराना चाहते हैं तो आप उस पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मुझे काइंडली लिंक दे दें, ताकि आप और लोगों को उस पर कनेक्ट करा पाए। तो इस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको चैट बॉक्स पे भेज दिया गया है। तो अगर किसी और के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो थैंक यू सो मच। कोई अनम्यूट करना चाह रहा है? मीनाक्षी मेहता। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। No, no. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच देन। सो आई थिंक थैंक यू सो मच मधु सिंह, थैंक यू आपको भी, सिस्टर की तरफ से हमारी तरफ से भी ओम शांति आपको भी। एंड लेट्स टेक अ लीव राइट नाउ। सिस्टर आप कुछ कहना चाहेंगे? एनी वर्ड्स फ्रॉम योर साइड? थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। एंड आपको सबको ये जो चैट ग्रुप दिया गया है व्हाट्सएप का, उसमें इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। अगर आप ज्वाइन करते हैं इस ग्रुप को, इसमें आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जो कि आप औरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड औरों का भला कर सकते हैं आप। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे मुझे रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं इसका लाइव लिंक आपको चैनल का मिल जाएगा। थैंक यू पंकज भाई जी, थैंक यू जिया दीदी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। एंड हमारे साथ वीडियो सिस्टर आप हमेशा ज्वाइन करती हैं, बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं आप, थैंक यू सो मच। निकिता जी थैंक यू सो मच, आपको भी धन्यवाद। एंड रजनी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या जी आपको भी धन्यवाद। भीमसेन भाई साहब आपको भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप सब ज्वाइन करे हैं। मेहता जी आपको भी धन्यवाद। मधु जी आपको भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड अब हम आपसे आगे लेते हैं। ओम शांति, थैंक यू सो मच। Thank you. सेशन इज एंडिंग नाउ। ओम शांति।